हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दुर्गेश एकेडमी क्लासेज में। और आज हम कलन विधि के द्वारा कलन विधि के द्वारा हम गति के समीकरण को कैसे निगमन करते हैं, यानी कैसे निकालते हैं, उसके बारे में सीखेंगे, जो कि क्लास 11 का एक फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक रहेगा क्या, ध्यान दो, ठीक है। कलन विधि द्वारा गति के समीकरण का निगमन, यानी कि हम कैलकुलस का यूज करके, किसका, कलन होता है, कैलकुलस होता है, ठीक है, यूज करके गति के जो समीकरण हमारे हैं, जो तीन समीकरण हमारे हैं, जो फर्स्ट हमारा v इक्वल टू यू प्लस एटी है, जो सेकंड हमारा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, जो थर्ड हमारा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, उसका हम कैसे निगमन करेंगे, कैसे उसको निकालेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम कुछ एजम्पशन को मानेंगे, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे कि एक स्ट्रेट रोड है, सीधी सड़क है, ठीक है। इस पे हमारे पास यहाँ पे व्हीकल, एक गाड़ी है जो कि हम चला रहे हैं, ठीक है। चलाइए इस गाड़ी को, एक आदमी बैठा दिया ऐसे, तो बैठ गया सामने, ये चला रहा है, ठीक है। तो जो अभी हम इनका समय जीरो है, ये जीरो है, ठीक है। अभी इनका जो विस्थापन है वो क्या है, जीरो है, और इनका जो प्रारंभिक वेग है हमने बोला यू है, ठीक है। ये यू है, स्मॉल यू। अब कुछ देर बाद चल के ये जो हमारी कार है यहाँ पे आ जाती है, तो जैसे यहाँ पे आती है तो इसका अब वेग बदल के स्मॉल v, यानी कि अंतिम वेग स्मॉल v हो जाता है। और यहां से यहाँ जब आगे कुछ समय t लग रहा है और इनका विस्थापन है कुछ s हो जाता है, ठीक है। शुरुआत यहां से करी तो इनका प्रारंभिक वेग u था, और कुछ देर बाद t समय बाद इनका अंतिम वेग v हो जाता है यहाँ चलने के बाद। चाहे कुछ लिख लेता हूं, देखिए हमारा u क्या है, जो u है ये प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग है u, ठीक है। हमारा v क्या है, अंतिम वेग है, अंतिम वेग है, ठीक है। t क्या है, समय है, यानी कितना समय लगा उनको विस्थापन को कवर करने में। स्मॉल s क्या हमारा, ये विस्थापन है, विस्थापन, ठीक है, ये विस्थापन हमारा हो गया, और हाँ ये से हो गया, ठीक है। और यहाँ देखिए वेग में परिवर्तन हुआ तो कुछ त्वरण भी आएगा, तो स्मॉल ए, जो हमारा स्मॉल ए क्या है, एक त्वरण है, ठीक है, त्वरण है, जो क्या एक नियत है, यानी कि एक नियत रेट से क्या बदलेगा, तो ठीक है, नियत रहेगा, ये हो गया। तो ये हमारा कुछ एजम्पशन था। तो जो हमारा प्रथम गति का समीकरण है वो क्या है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, उसका हम निगमन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं यहां से। गति का प्रथम समीकरण, ठीक है, बोलिए वो क्या है हमारा, वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ये हमारा क्या है, गति का प्रथम समीकरण है, जो कि हमको क्या कलन का यूज करके निकालना है, इस इंटीग्रेशन का यूज करके हमको इसे निकालना है। ये किस फॉर्म में है, तो ये हमारा अदिश रूप में है, ठीक है, अदिश रूप में है। इसको हम सदिश में लिखेंगे तो हो जाएगा वेक्टर v, भाई वेग तो सदिश राशि है, तो वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर u प्लस वेक्टर a, ठीक है। ये हमारा किस रूप में हो जाएगा, ये हमारा सदिश रूप में हो जाएगा, सदिश फॉर्म में, ठीक है, यानी कि वेक्टर के रूप में हो जाएगा, ऐसे इनको निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं, ठीक है, कि जो हमारा वेग होता है, वेग वो क्या होता है, हम पढ़े हैं कुछ फार्मूले कि जो हमारा वेग होता है, यहाँ लिख लो, ठीक है, नोट करके, जो हमारा वेग होता है, ठीक, ये क्या होता है, ds अपॉन dt होता है, यानी क्या विस्थापन के चल बदलने का रेट ये होता है, ये पढ़े। जो हम और त्वरण पढ़े हैं वो क्या होता है, dv अपॉन dt होता है, ठीक है। ये और किसके बराबर होता है, d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर के बराबर होता है, या किसके बराबर होता है, v इंटू dv अपॉन ds होता है। ये हमने पढ़ के आया हुआ, ठीक है, ये दो बात हम जानते हैं।
चलिए हम यहाँ किसका यूज करेंगे, पहले इसका यूज करेंगे। जो हमारा वेग है v, ये क्या हो जाएगा हमारा ds अपॉन dt हो जाएगा, हम जानते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हमारा प्रारंभिक वेग u था, बदल के v हो गया, तो कुछ त्वरण तो आया नहीं होगा। जब वेग में परिवर्तन होगा त्वरण तो आएगा ही आएगा। तो जो हमारा त्वरण आएगा वो क्या हो जाएगा, जो हमारा त्वरण होगा a, वो हो जाएगा हमारा dv अपॉन dt, ठीक है। चलिए इसका यूज करते हैं, a बराबर dv अपॉन dt का, ऐसे लिखा हुआ है, हमको dv चाहिए यहाँ से। अगर हम वहां से dv को लिखेंगे तो dv कैसे लिखेंगे, dv बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसके इधर गुणा हो जाएगा, a इंटू dt हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का उचित सीमाओं में क्या, ये सरल है ना यहाँ पे, तो क्या करेंगे, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, चलिए करिए समाकलन। इंटीग्रेशन dv बराबर इंटीग्रेशन a dt, चलिए सीमा दीजिए उचित। जब देखिए यहाँ पे क्या है, टाइम है, यहाँ पे क्या है, वेग है। तो देखिए जब समय जीरो है, ठीक है, तो इनका वेग क्या है, इस समय u है, तो इनका वेग क्या है, स्मॉल u है। जब समय t हुआ, जब समय t हो गया, इनका वेग क्या हो गया, v हो गया, यहाँ हम क्या करेंगे, v ले लेंगे। मिल गई सीमा, जब समय जीरो है तो वेग u है, जब समय t हुआ तो वेग v हो जा रहा है। चलिए करते हैं इंटीग्रेशन u से लेके v तक dv बराबर, देखिए हमारा तो a क्या है, तो नियत है, तो उसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा dt, कहां से, जीरो से लेके t तक। अब देखिए हम एक फार्मूला पढ़े हैं फिर क्या, कि जब भी इंटीग्रेशन क्या लिखा हो, ds लिखा हो, dx, इसकी वैल्यू क्या होती है, x होती है, यही होती है ना, पढ़े हैं। देखिए इसलिए क्या है, dv लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा उस लगा के, तो क्या हो जाएगा v, कहां से, u से लेके v तक बराबर a बोलिए dt का जब t हो जाएगा उस नियम से, तो t कहां से, जीरो से लेके t तक, आ रहा समझ में। अब देखिए, अब रखिए लिमिट, पहले अपर वाले रखेंगे तो v हो जाएगा, माइनस फिर नीचे वाला रखेंगे तो u हो जाएगा बराबर, बोले क्या हो जाएगा, a ये t है, अपर रखेंगे t होगा, माइनस नीचे रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। क्या मिलेगा हमारा, हमको यहाँ से v माइनस u बराबर a टी में गुणा ए टी, और यहाँ से क्या जीरो हो जाएगा, माइनस जीरो। देखिए अब अरेंज कर लेते हैं, देखो v बराबर, ये उधर एक प्लस हो जाएगा, u प्लस और a t पहले से था, ये हमारा क्या हो गया, प्रथम समीकरण। क्या हो गया, ये प्रथम समीकरण आ गया, हमको यही निकालना भी था। तो इस तरह से हमने क्या, कलन मतलब क्या, कैलकुलस का यूज करके गति का प्रथम समीकरण हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। अब आता है किसपे, गति के द्वितीय समीकरण पे, तो यहाँ नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, उसको हम यहाँ लिखते हैं, गति के द्वितीय समीकरण पे, एकदम आसान चीज है, ठीक है, यहाँ लिखते हैं। भाई हम क्या पढ़े हैं, देखिए यहाँ से गति का द्वितीय समीकरण, ये क्या होता है, बोलिए, स्मॉल s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है ना। किस रूप में है ये अदिश रूप में है, अदिश में, ठीक है, अदिश रूप में है। इसको सदिश में कर लेते हैं, क्योंकि विस्थापन है तो सदिश राशि है, वेक्टर s बराबर प्रारंभिक वेग सदिश वेक्टर u, टाइम t ये तो अदिश है, प्लस 1/2 त्वरण सदिश तो वेक्टर लग जाएगा, और t का स्क्वायर, ये किस रूप में हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो गया सदिश रूप में, ये हमारा सदिश रूप में हो गया, ठीक है। चलिए इसी का निर्माण करते हैं हम। आइए हम क्या जानते हैं कि जो हमारा वेग होता है वो क्या होता है, विस्थापन के बदलने का क्या समय दर होता है, इसको लगाते हैं हम कि v बराबर, देखिए क्या होता है, ds अपॉन dt होता है, हम जानते हैं। यहाँ से ds क्या हो जाएगा, ds बराबर v का गुणा हो जाएगा v इंटू dt हो जाएगा। अब
अब देखिए समीकरण एक से, समीकरण एक से कौन है समीकरण एक हमारा, इसको हम समीकरण एक बोल लेते हैं, ठीक है। क्या हो गया भाई, इसको हम समीकरण एक बोल लेते हैं। देखिए क्या है, बी की वैल्यू बताइए क्या है, रखते हैं यहाँ पे। क्योंकि क्या भाई क्यों रखेंगे वैल्यू, क्योंकि हमारा प्रथम समीकरण ये वाला है द्वितीय समीकरण, इसमें देखिए u आया हुआ है, b तो इसमें है नहीं, रखते हैं b। तो ds बराबर b कितना दिया है, u प्लस at, किससे, प्रथम समीकरण से, और क्या बनेगा dt, यहाँ पे dt लिख देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का करेंगे क्या, समाकलन, दोनों पक्षों का उचित सीमाओं में समाकलन करने पर चलिए करते हैं। क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ds बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन u प्लस at इंटू क्या dt हो जाएगा। अब देखिए यहाँ समय dt क्या है, यहाँ क्या विस्थापन क्या है। देखिए जब समय क्या है, जीरो है, जब समय जीरो था विस्थापन क्या था, जीरो था, विस्थापन में क्या हमारे जीरो है। जब समय t हुआ तो विस्थापन कितना हो गया इनका, s हो गया, तो विस्थापन यहाँ पे s ले लेंगे। करते हैं यही फार्मूला, देखिए ds यहाँ पे x, तो यहाँ पे क्या s हो जाएगा, तो s कहाँ जीरो से लेके s तक बराबर। देखिए यहाँ क्या करेंगे, u है ऐसे लिखा हुआ, अलग अलग कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन u dt, इसके साथ जीरो से लेके t तक प्लस इंटीग्रेशन, अब इनके साथ a t क्या dt, कहाँ से जीरो से लेके t तक, अलग अलग कर लेंगे। हम पढ़े एक फार्मूला कि अगर ऐसे कोई फंक्शन, यहाँ लिखा है इसका फार्मूला, ठीक है, फंक्शन ऐसे हो, इंटीग्रेशन f ऑफ x प्लस g ऑफ x ऐसे हो dx, ऐसे लिखा हो, तो क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। एक बार इसके साथ तो इंटीग्रेशन f ऑफ x dx प्लस एक बार इनके साथ इंटीग्रेशन g ऑफ x dx, ऐसे लगा लेते हैं नियम, यहाँ लगा लेंगे, एक बार इनके साथ एक बार इनके साथ, ये हो जाएगा। देखिए रखिए आप लिमिट s लोअर जीरो बराबर, देखिए u प्रारंभिक वेग है, ये तो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो u बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन जीरो से लेके कहाँ तक, t तक, क्या हो जाएगा dt प्लस, देखिए यहाँ पे a कांस्टेंट बराबर बाहर हो जाएगा, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन t dt कहाँ जीरो से लेके t तक, रखिए वैल्यू s बराबर u देखिए dt क्या हो जाएगा, अगर dx है तो x होता, तो dt क्या हो जाएगी t, तो t कहाँ जीरो से लेके t तक प्लस, देखिए a t, एक और फार्मूला पढ़े क्या, यहाँ लिखा अगला फार्मूला, इंटीग्रेशन x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन होता है। देखिए यहाँ पे t पावर कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, लगाएंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, t पावर 1 एंड n की वैल्यू कितना 1 और प्लस 1, n क्या हो जाएगा t स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, जीरो से लेके t तक, रखिए लिमिट s बराबर क्या हो जाएगा ut u अपर t लोअर जीरो प्लस a, देखिए दो बाहर के लिए कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा t ऊपर t स्क्वायर, वैसे लोअर रखेंगे जीरो हो जाएगा, जैसे क्या मिलेगा हमको सॉल्व करने के बाद s बराबर ut प्लस, देखिए यहाँ पे एक हाफ a बटे 2 t स्क्वायर आएगा, उसको अलग कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा 1 बटे 2 a t स्क्वायर। ये क्या मिल गया हमारा, यही होता है कि हमारा गति का द्वितीय समीकरण, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, गति का द्वितीय समीकरण हो गया, किसका यूज करके, हम कलन का यूज करके, ठीक है। ये हमारा प्रथम समीकरण था, ये हमारा गति का द्वितीय समीकरण होगा। अब आते हैं किस पे, गति के तृतीय समीकरण में, तो आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ऐसे एकदम सिंपल मेथड में चलना है, जो कि 11th में बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, हो गया, इधर मिटाऊं, इधर मिटाता हूं। अब हम किस पे आते हैं, गति के तृतीय समीकरण पे आते हैं। वो क्या होता है गति के तृतीय समीकरण, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमने इसका भी यूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है, देखिए यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है, इसका, और देखिए और क्या, ये वाला पार्ट जो था यहाँ वाला, इसको हमने यहाँ यूज कर लिया, कहाँ पे, पहले से मैंने यहाँ यूज किया था, ठीक है।
अब देखिए, अब इसका हम यूज करेंगे कहां से, ये वाला, अब हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए उसको यूज करते हैं, कैसे करते हैं यहाँ से। अगला क्या हमारा समीकरण, गति का तृतीय समीकरण, ठीक है, लिखता हूं, गति का तृतीय समीकरण, वो क्या है हमारा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है। ये हमारा किस रूप में है ये, तो ये हमारा अदिश सदिश की फॉर्म में है, सॉरी अदिश की फॉर्म में है, ये हमारा अदिश रूप में है, ठीक है। सदिश में कैसे हो जाएगा, तो मॉड वेक्टर v का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड वेक्टर u का होल स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर s हो जाएगा। किस फॉर्म में हो जाएगा हमारा, सदिश में। भाई क्यों सदिश में, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर लगा हुआ है, हमें दिशा देना है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब इसका हम निगमन करते हैं, देखिए हम क्या पढ़े, थोड़ा ये भी होता है, थोड़ा ये भी होता है, तो क्या करेंगे, a बराबर v dv अपॉन ds होता है। अरेंज करिए, इसके लिए गुणा करिए, a इंटू डी एस बराबर क्या, v इंटू डी वी, ठीक है। अभी अभी हमने v की वैल्यू निकाला है प्रथम समीकरण में, इसको उठा के a इंटू डी एस बराबर v क्या होगा, u प्लस, नहीं कोई दिक्कत नहीं, यहां से ऐसे करेंगे, ठीक है। ऐसे हो क्या हमारा, छोड़िए इसको, ठीक है। चलिए करिए, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का, सॉरी दोनों पक्षों का उचित सीमाओं में समाकलन करने पर, करिए समाकलन, इंटीग्रेशन a ds बराबर इंटीग्रेशन v dv, ठीक है। देखिए सीमा लेते हैं, देखिए यहाँ वेग है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, त्वरण है, ये वाला है विस्थापन वाला है, ये तो नियतांक है, ये तो बाहर हो जाएगा। देखिए हमारा प्रारंभिक वेग क्या है, जब प्रारंभिक u है, ठीक है, u है, तो विस्थापन कितना है, यहाँ पे शून्य है, कोई विस्थापन नहीं है। जब हमारा वेग v हो गया, विस्थापन कितना हो गया, s, तो हम लिख देंगे s, तो करिए क्या हो जाएगा, ये तो बाहर, ये बाहर, क्या बचा, इंटीग्रेशन ds, कहां से, 0 से लेके s तक बराबर क्या बचा, बताइए यहाँ पे, u से भीतर v dv। अब यही लगाएंगे, ये फार्मूला x हो जाएगा, फिर यहाँ पे s हो जाएगा, ये लगाएंगे, ये फार्मूला कौन सा वाला, यहाँ वाला, तो लगाते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये आगे कंटिन्यू करो, ठीक है, जगह नहीं इधर रखिए, क्या हो जाएगा, a तो बाहर है, ये बाहर, d से क्या होगा, s कहाँ, 0 से लेके s तक बराबर, देखिए ये v क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, तो कहां से लेके, u से लेके v तक, लिमिट रखेंगे, देखिए ये a अपर s लोअर 0 0 हो जाएगा बराबर, ये रखेंगे v स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर u स्क्वायर बाई 2, ठीक है। जब हम यहां से सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, इसको as बराबर क्या मिलेगा, बेस सेम है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन क्या 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां से इस केस में, तो हो जाएगा क्या, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा क्या होगा, गति का तृतीय समीकरण। तो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये इतनी बातें हमारी हो गई, नोट कर लीजिए बस, ठीक है। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक फॉर वॉचिंग।